पानी का पानी होने वाला है। और हम कहते थे जी कि ये रियासत मदीना है और खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो। रियासत मदीना में तो इंसाफ होता है। आज अपना यूरोपियन यूनियन कहती है कि नैब सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को हाथ डालता है, हुकूमती लोगों को कोई हाथ नहीं डालता। कितनी इंक्वायरियां पेंडिंग हैं, तो ये शौक भी पूरा करके देख लो। वो कहते हैं ना कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्दा यार फिरे। अब तो तमाम लोगों को गिरफ्तार करके देख लिया, शौक पूरा कर लिया, उसके बाद भी ये नाअहल लोग जो हैं अब आवाम के चुभते हुए सवालों का सामना नहीं कर सकते। मीडिया जब हकाइक से पर्दा उठाता है, आटा चीनी बहरान और करप्शन के ऊपर से हकाइक उठाता है, वो कहते हैं ये मीडिया माफिया है। अब कोई और पहले ऑपोजिशन माफिया थी, अब मीडिया भी माफिया है। तो अब इनका एहतसाब अल्लाह ताला की जात करेगी इंशाअल्लाह। अभी राजा बशारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, कहते हैं आपको और खालिद सलमान को प्रोटेक्शन आर्डर के जरिए लीगली एंटरटेन करते हैं, लेकिन आप महंगाई पे और लॉ एंड ऑर्डर पे अंदर नहीं बोलते, बाहर आके बोलते हैं। अंदर मेरी तकरीरें उठा के देख लें, हमेशा मैंने जो महंगाई पे बात की, इनकी नाअहली पे बात की और साथ ये कहा कि हम ताउन करेंगे। तो ये कोई किसी के सर पे एहसान नहीं है। मैं कोई अपने घर से नहीं आता, मैं 9 महीने से कोटलखपत जेल से आता हूं। और आज भी बड़ी आजी से आवाम को कहना चाहता हूं कि 9 महीने बाद भी अल्लाह के फजल करम से ना शहबाज शरीफ पर, ना नवाज शरीफ पर, ना हमजा शहबाज पर ये नैब वाले जो ये नैब न्याजी गठजोड़ है, एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके। क्या एक पाई की करप्शन साबित नहीं कर सके? तो ये जेलें पहले भी देखी हैं, अब भी देख रहे हैं, कोई बात नहीं। हमजा साहब ये फरमा दें कि अभी आपने कहा कि बीआरटी मंसूबा क़यामत आ जाएगी लेकिन नहीं चलेगा। अभी कुछ देर कबल राजा बिशारत साहब ने ये कहा कि ऑरेंज लाइन मंसूबा भी अवाम पर एक अजाब है जिसको आप किराए के लिए वसूली में लें कि उसके किराया कितना। ये देख लें, इनकी अहलियत देख लें कि वो ऑरेंज लाइन मंसूबा जिसका ट्रायल हो गया शहबाज शरीफ के दौर में, वो इनसे नहीं चल सका अभी तक मंसूबा, ऑरेंज लाइन मंसूबा। अपना जो आम आदमी की सवारी है मेट्रो बस, जिसपे एक नर्स, एक क्लार्क, एक मजदूर ठंडी बस में जाता है, बर वक्त जाता है, आरामदेह सफर है, वो कहते हैं कि ये अवाम पे बोझ है। वो खुदा से डरो, अब ये हवास बाख्ता हो चुके हैं, इनके पास कुछ नहीं है। इससे बताओ मुझे कि कल का जो बयान था कि भाई मेरे जो वुज़रा हैं वो कोसार मार्केट बैठे रहते हैं, वो खुदा का खौफ करो। अगर ये हालत है ना कि वुज़रा से गिला है कि वो कोसार मार्केट बैठे रहते, तुम भी बनी गला जाके बैठ जाओ और अल्लाह अल्लाह करो, तुमसे मुल्क नहीं चल सकता और ना चलेगा। हमजा साहब नवाज शरीफ के हवाले से बता दें कि नवाज शरीफ के हवाले से गवर्नमेंट ये बार बार पूछती है कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे, हम जो है इश्तिहारी करार देंगे, और वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ नहीं आएंगे तो हम बरतानिया को खत लिखेंगे। क्या कहेंगे आप? इसमें ऐड कर लें कि पहले कुलसूम नवाज साहिबा के बारे में भी यही कहा जाता था कि वो बीमार नहीं है, नवाज शरीफ के हवाले से भी यही कहा जा रहा है और एक खत भी लिखा गया है। तो क्या देख रहे हैं हुकूमत क्या चाहती है? ये सर से पांव तक अवाम महंगाई की भट्टी में जल रहे हैं और ये लोग इंतकाम और हसद की आग में जल रहे हैं। नवाज शरीफ की बीमारी पर सियासत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। वफाकी हुकूमत कहती है कि अपना जो है ना वो ये हमारे साथ हाथ हो गया। यहाँ के जो सेहत के जिम्मेदारान हैं पीटीआई के, वो कहते हैं नहीं हमारी रिपोर्टें ठीक हैं। तो ये फैसला कर लें कौन झूठा है कौन सच्चा है। नवाज शरीफ जो है उसने जेलें भी काटी, एक पाई की करप्शन साबित नहीं हो सकी। तो अब अगर कुछ नहीं मिला तो सेहत पर सियासत कर रहे हैं। खुदा का खौफ करें, अल्लाह से डरें। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को अल्लाह के फजल करम से एटमी कुव्वत बनाया या मोटरवेज दी। कल एक हुकूमती आदमी कह रहा था कि ये मुल्तान से लाहौर तक मोटरवे जो है उस पर बहुत काम हो गया, ज़रा ये भी बता दो कि वो शुरू किसने किया था मंसूबा। ये हिम्मत नहीं है, ये अखलाकी जुर्रत है ही नहीं कि पिछले मंसूबों की तख्तियां बदल कर फीते काट रहे हैं। ये अब इनका हाल हो गया है। तो इंशाअल्लाह ये नवाज शरीफ का मुल्क है, शहबाज शरीफ साहब भी आएंगे और जो अल्लाह ताला की तरफ से इनका असल चेहरा पाकिस्तानी कौम ने देख लिया कि ये लोग झूठ बोलते हैं, नाअहल हैं और पाकिस्तान की बर्बादी का सबब बने हैं। अल्लाह ताला इनका मुहासबा करेगा और पाकिस्तानी अवाम भी इनका मुहासबा करेंगी। बहुत शुक्रिया।